नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन सैनी कक्षा 10वीं का छात्र आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है कुछ वीरों की गाथा। कविता हमारे देश की संस्कृति है, ये एक परंपरा है। कविता सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं होती है। कविता में जो शब्द दिए रहते हैं उनसे कवियों को मदद मिलती है, कवि मोटिवेट होते हैं। इस वजह से हर इंसान को जो कि कवि है, किसी न किसी कवि को ज़रूर सुनना चाहिए, ताकि उनको ये पता चले कि किस शब्द का क्या अर्थ है, तभी तो वो कविताएं लिख पाएंगे। और मैं हरिओम पवार जी को सुनता हूँ, तो आप लोगों के सामने आज ये कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। और इस कविता को आरंभ करने से पहले मैं माँ सरस्वती जी को शत शत नमन करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये दिव्य ज्ञान दिया है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने ये कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है कुछ वीरों की गाथा। याद रखो उन वीरों को मैं जिनकी गाथा गाता हूँ। याद रखो उन वीरों को मैं जिनकी गाथा गाता हूँ। मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा तुम्हें सिखाता हूँ। मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा तुम्हें सिखाता हूँ। गाय की चर्बी काट रहे अंग्रेजों का था विरोध किया। शूली पे हंसते हंसते चढ़े वतन को उन्होंने जगा दिया। शूली पे हंसते हंसते चढ़े वतन को उन्होंने जगा दिया। वतन को उन्होंने जगा दिया। सुनो कहानी लक्ष्मीबाई की, अंग्रेजों से युद्ध किया। परवाह ना की जान की अपनी वतन को उन्होंने जगा दिया। परवाह ना की जान की अपनी वतन को उन्होंने जगा दिया। देखिए, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये आज़ादी का पहला संघर्ष तभी से शुरू हुआ था जब मंगल पांडे जी ने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। उस टाइम पे क्या था कि गाय की चर्बी काट करके और कारतूसों में चढ़ाई जाती थी। तो इस चीज़ का मंगल पांडे जी ने बहुत कड़ा विरोध किया और इनको 10 मई के दिन फांसी लगी थी 1857 में। और फिर उनके बाद लक्ष्मीबाई जी आई थी, जिन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ा था। उनके जो पति थे वो शहीद हो गए थे, तो इस वजह से अंग्रेज़ों ने उनके पुत्र को दत्तक पुत्र नहीं माना। तो इस वजह से महारानी लक्ष्मीबाई जी ने अंग्रेज़ों से युद्ध किया था। अब बारी गांधी जी की है, तो गांधी जी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने बार बार आंदोलन किया। अब बार बार आंदोलन किया तो अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए। अंग्रेज़ सोचने लगे कभी ये आंदोलन करते हैं, कभी वो आंदोलन करते हैं, ये क्या चक्कर है। वो उन्होंने क्या किया था, देखो, जैसे असहयोग आंदोलन चलाया 1921 में, उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया और फिर 1922 में वापस ले लिया चौरा चौरी की घटना की वजह से। फिर उन्होंने सवज्ञा आंदोलन चलाया, सवज्ञा आंदोलन, तो वो भी उन्होंने वापस ले लिया था जब गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था और ये कहा गया था कि ठीक है, हम आपकी मांगों को ज़रूर रखेंगे, आप लंदन चलिए। तो लंदन गए थे गांधी जी और ये वार्तालाप बीच में टूट गया। अब आपको पता है, अंग्रेज़ चाहते तो थे नहीं ये सब करना, बस फिर क्या था, फिर वापस लौट आए, वापस अवज्ञा आंदोलन जो है छेड़ दिया उन्होंने। तब मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है,
सुनो कहानी गांधी जी की, सुनो कहानी गांधी जी की, बार बार आंदोलन किया। सुनो कहानी गांधी जी की, बार बार आंदोलन किया। वापस भी बार बार लिया, अंग्रेजों को परेशान किया। वापस भी बार बार लिया, अंग्रेजों को परेशान किया। भगत सिंह ने अंग्रेजों को, भगत सिंह ने अंग्रेजों को अच्छा सबक सिखाया था। भगत सिंह ने अंग्रेजों को अच्छा सबक सिखाया था। भगत सिंह ने अंग्रेजों को अच्छा सबक सिखाया था। भगत सिंह की कुर्बानी ने पूरे देश को हिला दिया। भगत सिंह की कुर्बानी ने पूरे देश को हिला दिया। पूरे देश को हिला दिया। पूरे देश को हिला दिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।